शीट निकाल लीजिए, प्रॉफिट लॉस की शीट है ना। जिन बच्चों के पास शीट नहीं है वो खड़े हो जाइए, इनको दे दीजिए शीट। दोबारा मत लीजिएगा आप लोग, बस ये काम ये करिएगा। कहां तक क्वेश्चन करवा दिया है? टाइप 22 कराना है। देखिए समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। जैसे एक बट्टा लिखा हुआ है 10% और 20%। टाइप 22 पे आइए। दो बट्टे दिए गए हैं, समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए यहां पर दो बट्टे दिए गए हैं, 10% और 20%। आप मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं आजकल ऑफर भी बहुत ज्यादा चल रहा है, डबल डबल छूट, ट्रिपल ट्रिपल छूट। कहीं लिखा हुआ है 10% प्लस 20% ऑफ, कहीं लिखा है 30% प्लस 10% ऑफ, कहीं लिखा हुआ है 50% प्लस 40% ऑफ। ऐसे इस तरीके से आजकल बहुत ही लुभावने छूट के ऑफर दिए जा रहे हैं। तो दो दो छूट, एक छूट तो आप समझते हैं ठीक है, 100 रुपए अगर एमपी है 10% की एक छूट दे दिया, वस्तु मिलेगी 90 में। अब इस पे दो छूट का क्या मतलब हुआ। तो बच्चे अब जो 90 होगा उस पे अगली छूट मिल जाएगी जितना भी देना होगा, इसका अर्थ यही हुआ। तो अगर एक छूट दिया जा रहा है तो इसको बोलेंगे सिंगल डिस्काउंट, एकल छूट। अगर दो छूट या तीन छूट या इससे भी ज्यादा छूट दिया जा रहा है तो उसे बोलते हैं क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? क्रमिक छूट है ये 10% प्लस 20% ऑफ, ये जो बात बोल रहा है ये क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात बोल रहा है। तो इस सक्सेसिव डिस्काउंट के बदले दिया जाने वाला एक अकेला डिस्काउंट इन दोनों डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहलाता है। मतलब क्रमिक छूटों के बदले दी जाने वाली एक अकेली छूट क्या कहलाएगी बताइए? समतुल्य छूट कहलाएगी। समझ में आया? हम 10% 20% ऑफ नहीं करना चाहते, हम एक ही बार एक ही छूट देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी वैल्यू की कोई छूट उठानी पड़ेगी जिसकी टोटल वैल्यू निकल के आती हो 10% और 20% छूट के इक्वल बराबर आती हो, उतनी ही हमें छूट उठानी पड़ेगी। तो वही छूट इन दोनों छूट का क्या है? समतुल्य छूट है। आ गया समझ में? तो समतुल्य छूट निकालने का बेसिक पैटर्न क्या है देख लीजिएगा, मेथड 1 में हर एक बच्चा देखेगा। मान लीजिए छूट तो एमपी पर दिया जाता है, तो माना एमपी बराबर क्या? 100। 10% और 20% की छूट दे रहे हैं तो एसपी क्या हो जाएगा? आप पीछे सीख चुके हैं कि 10% छूट देंगे तो फिगर बचेगा 90% का। अब जो अगली छूट दी जाएगी वो इस पर दी जाएगी, तो 20% की वो छूट है तो फिगर कितने का बचेगा? 80% का। तो बताइए वैल्यू कितनी आई? 72, 72 रुपए। यानी कि 100 रुपए एमपी वाली चीज को आपने 72 रुपए में बेचा है। तो आप बताइए फाइनली छूट कितने की दी गई है? 28 की। तो वो छूट कैसे निकलेगा? सीधे सीधे आप एमपी में से एसपी को माइनस करिए तो छूट आएगा 28 रुपए की। और ये 28 रुपए की छूट किस पर दिया जा रहा है? 100 पे। 100 पे तो डायरेक्ट छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा? 28% हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो डिस्काउंट परसेंट, छूट परसेंट क्या हो जाएगा? 28%। ये समतुल्य छूट प्रतिशत लिख लीजिए। समतुल्य छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा? 28%। फाइनली जो आपने छूट दिया है वो कितने का दिया है? वो 28% का दिया है। तो इन दोनों बट्टों के बदले दिया जाने वाला एक अकेला बट्टा ही इनका समतुल्य बट्टा कहलाएगा। ये जो बट्टे दिए गए हैं ये क्रमिक बट्टे कहलाएंगे। इनको क्या बोलेंगे? क्रमिक बट्टे। क्रमिक बट्टे इसको बोलेंगे इंग्लिश में सक्सेसिव डिस्काउंट। लिख लीजिएगा सक्सेसिव डिस्काउंट, लिख सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमिक बट्टे हो गए। इसको कहते हैं एकल बट्टा। कोई एक अकेला बट्टा है तो उसको क्या बोलेंगे? एकल बट्टा, सिंगल डिस्काउंट।
और सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वल एक अकेला डिस्काउंट ही इन सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहलाएगा, समतुल्य बट्टा कहलाएगा। समझ में आई बात? समतुल्य बट्टा निकालने का ये बेसिक है आपके पास, ये बेसिक तरीका है। क्या होगा? एमपी मान लेंगे 100, तो 2 छूट इसी पे तो दी जाएगी, तो पहले दे रहे हैं 10% का छूट, तो सीधे 100 का 90% निकालेंगे। फिर आप कितने का छूट दे रहे हैं बताइए? 20% का। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी उसका क्या निकालेंगे आप? 80%। 20% क्यों? आपको छूट की वैल्यू चाहिए कि छूट के बाद का फिगर चाहिए? बाद का फिगर चाहिए ना पहले, तो आप इसका 20% क्यों निकालेंगे? 80% निकालेंगे। तो हमारा इससे आएगा एसपी, यानी कि 100 रुपए एमपी वाली वस्तु के लिए हम चुकाए कितना है? 72, 72 चुकाए। तो बताइए हमारी छूट कितने की है? 28 रुपए की। 28 रुपए की छूट यानी कि 28% की छूट। बताइए क्लियर हुआ? बच्चों ओरल भी इसको बोल सकते हैं, समतुल्य छूट इसका ओरल भी निकाला जा सकता था। परसेंटेज का फिगर सिंपल है यहां पर। जैसे हम अपने मन में मान लेंगे कि एमपी 100, पहले 10% का छूट देंगे तो फिगर होगा 90, फिर 90 पर 20% का छूट देने का मतलब 18 की छूट, 18 की छूट। क्लियर है? तो फिगर हो जाएगा 72। फाइनली छूट कितने की दिया हमने? 28 की। फाइनली छूट कितने का हुआ? 28 का। एक खास बात यहां सीख लीजिए, ध्यान से देखिए। अगर किसी वस्तु पे हम दे रहे हैं 10% प्लस 20% ऑफ का ऑफर, और किसी दूसरी वस्तु पे हम दे रहे हैं उसी मूल्य की 20% प्लस 10% ऑफ का ऑफर, दूसरी वस्तु या वही वस्तु मान लीजिए, सेम एमपी की होनी चाहिए। तो बताइए किसी वस्तु पे हम ये ऑफर दें और ये ऑफर दें, कौन ज्यादा फायदेमंद होगा? ये वाला कि ये वाला? बताइए। 10% प्लस 20% ऑफ वाला ऑफर देना अच्छा है हमारे लिए? ये ऑफर अच्छा है कि 20% प्लस 10% ऑफ वाला ऑफर अच्छा है? दोनों बराबर है। किसको किसको बराबर नहीं लग रहा है वो हाथ उठाए। कई सारे बच्चे हैं जिनको ये दोनों छूट बराबर नहीं लग रही है। तो बच्चों आज सुन लीजिएगा, दोबारा जरूरत ना पड़े इसको जानने की। बट्टों का क्रम पलट जाता है तो छूट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम ही तो पलटा है। 10% प्लस 20% या 20% प्लस 10%, ये दोनों बट्टे क्या है? बराबर ही हैं। इनका समतुल्य बट्टा क्या आएगा? बराबर ही आएगा। कई लोगों को देखने में लग रहा है अच्छा पहले 20% हो गया इसका मतलब छूट ज्यादा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले 10% दीजिए या पहले 20% दीजिए, दोनों में छूट का फिगर क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, बट्टों का क्रम बदलने से बट्टों की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोनों छूट समान है, दोनों छूट समान है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे 100 रुपया आपका एमपी है, मान लिया पहले इस ऑफर से आप छूट देंगे तो 100 का बनेगा 90, फिर 20% छूट देंगे तो बन जाएगा 90 का 72। क्या बनेगा? 72। कितने की छूट आई? 28 रुपए की छूट आई। अब फिर अगर ये वाला छूट का फिगर उठाए तो 20% की छूट देंगे तो बनेगा 80, फिर 80 पे 10% की छूट देंगे तो बनेगा 72। 8 की छूट हो जाएगी 72। अभी भी एसपी क्या है? 72 ही है। तो दोनों में छूट क्या हुई? 28। तो आज आपको यहां से क्या शिक्षा प्राप्त हुई? बट्टों का क्रम बदलने से बट्टों की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका समतुल्य बट्टा सेम ही आता है। और भी चेक कर सकते हैं। आप बताइए 100 गुणे 90/100 गुणे 80/100 है। 80/100 पहले कर दे, 90/100 बाद में कर दे तो क्या वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बट्टों का क्रम बदलने से बट्टों की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिए अब ध्यान से देखिए, आगे आ जाइएगा मेथड 2 में। समतुल्य बट्टा निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पैटर्न। बहुत बढ़िया तरीका होता है, हर एक बच्चा ध्यान दे। मेथड 2 है ये आपका, मेथड 2 समतुल्य बट्टा बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ध्यान से देखिएगा, बट्टे नेगेटिव उठाए जाते हैं। बट्टे कैसे लिए जाते हैं? माइनस में। जैसे कमी माइनस में रखी जाती है
बट्टे भी कैसे रखे जाएंगे, माइनस में। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10%, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20%। ध्यान दीजिएगा, इसी का आपको समतुल्य बट्टा चाहिए, तो समतुल्य बट्टा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पैटर्न से भी निकल आएगा। तो यहां लिखेंगे -10 -20, माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 20/100 आएगा -28%। तो -28% यानी कि क्या है, छूट की ही बात कर रहा है, तो क्या बोलेंगे 28, समतुल्य बट्टा कितना होगा, आ गया 28%, ये आंसर 28%। -28% ये बट्टे को ही तो दर्शा रहा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। आ रही है बात समझ में? आज आखिरी दिन है यूट्यूब की क्लास का, मंडे से सभी लोग आए क्लास करने के लिए। आज लास्ट डे है यूट्यूब की क्लास का। समझ में आ गया? एक और तरीका है फ्रैक्शन से, देखिए अगर फिगर इस तरीके के इतने इजी ना आए तो फिर क्वेश्चन किससे कर सकते हैं, फ्रैक्शन से कर सकते हैं। देख लीजिएगा, टेन % का मतलब क्या हो गया, 1/10 की छूट। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 की छूट। मतलब वैल्यू 10 है तो छूट के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। वैल्यू 5 है तो छूट के बाद वैल्यू हो जाएगी 4। आप इसका तुरंत गुणा करिए, ये 50 आएगा 50 और ये 36 आएगा। मतलब वैल्यू टोटल 50 थी, 50 से बाद में वैल्यू कितनी हो गई, 36। तो ये एमपी को दर्शाता है और ये एसपी को दर्शाता है। और यहां क्या होगा, गुणा। क्या किया जाएगा, गुणा। अगर ये यहां का कोई फिगर यहां के किसी फिगर से कटने लायक हो तो कटा देना चाहिए। आया समझ में? यहां का कोई फिगर यहां के किसी फिगर से कटने लायक हो तो कटा देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अभी तो नहीं कटने लायक है, कुछ कट रहा है क्या इधर उधर, दाएं बाएं, दाएं बाएं ऊपर, दाएं बाएं में ऊपर नीचे कहीं से भी कटा सकते हैं। दाया का बाया कटेगा, दाया बाया क्या होगा, कटेगा। ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे, मान लिया ये 5 ऊपर के किसी फिगर से कट रहा है तो कटा देंगे ले जाके। यहाँ का 10 बीच के या नीचे के किसी फिगर से कट रहा है तो ले जाके कटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुणा करने के बाद हमारा जो फिगर आता है ये एमपी का होता है और ये क्या होता है, एसपी का होता है। ये प्रारूप बना क्यों है, बेसिक से ही बना है। बेसिक प्रारूप क्या था, 100 गुणे 90/100 गुणे 80/100। ये आया 9/10, आया 4/5। बताइए 9/10 4/5, वही तो चीज है। 10 से क्या हुआ 9 और 5 से क्या हुआ 4। इसी चीज को, ये मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, इसी चीज को हम शॉर्टकट के माध्यम से फ्रैक्शन पैटर्न उठाकर बोलते हैं कि इस तरीके से होगा। इसका मजा तभी है जब परसेंटेज के फिगर क्या हो, टेढ़े मेढ़े हो, तभी उसका फायदा भी है। नहीं तो सीधा सीधा आप ओरल आंसर दे सकते हैं x + y + xy/100 से, बिना किसी प्रॉब्लम के। जनरली टेढ़े मेढ़े परसेंटेज आपके पेपर में आज तक पूछे नहीं गए हैं, इस पर आज तक नहीं पूछे गए। सही है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। फ्रैक्शन इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर कोई ऐसा परसेंटेज वाला फिगर आएगा तो फिर इसी से लगेगा, फिर बेसिक लगाना भी बेकार हो जाएगा, समय बर्बाद होगा और फिर आपका XY भी वहां बेकार हो जाएगा। तो उसको फिर फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन ये बना कैसे है वो मैंने आपको दिखाया कि यहां गुणा क्यों होता है। ये गुणा रटने वाली बात नहीं है। अगर बेसिक अप्रोच आपके दिमाग में है तो पता है कि ये 9/10 होगा और ये 4/5 होगा। मतलब वैल्यू 10 से 9 हुई, देख लीजिए वहां, और वैल्यू 5 से 4 हुई। हो रहा है ऐसा? तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका गुणा करेंगे तो 50 आएगा और ये एमपी को डिनोट करेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और ये एसपी को डिनोट करेगा। तो बताइए डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट कितने का, 14 का, 14 का। डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा, 14/50 इंटू 100 कितना आ गया, 28%। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा समझे, नोट करे। क्लियर है? तो 3 मेथड आप सीखे हैं समतुल्य बट्टा निकालने का, 3 तरीके आपने सीखा है। तीनों आपको आने चाहिए। बेसिक तो दुनिया मतलब सबको आना चाहिए। एमपी 100 मानकर सीधे एसपी निकाल लेना। XY तो लगता ही लगता है, इसमें कोई इब्बट नहीं है। और आपका तीसरा और एक इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, फ्रैक्शन वाला, इस पर भी आपका ध्यान बना रहना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि हो सकता हो कभी आ जाए टेढ़े मेढ़े परसेंटेज का फिगर, तो फिर हो सकता है तो आपको असुविधा हो जाए। तो ये जानते रहेंगे तो आराम से कर लेंगे। आइए चलिए देखिए, हाँ लीवोलन पे चलेगी भाई। लीवोलन से आप क्यों रिलेट कर रहे हैं यूट्यूब को? लीवोलन तो आपकी प्रॉपर क्लास है, वो तो चलेगी। अब सुनिए, एक काम करिए, सारी क्लासेस जो हमारी स्ट्रीम हुई है यूट्यूब से स्ट्रीम हुई है लीवोलन पे भी, हाँ तो वो कहिए एक एक वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दें, क्योंकि सारे वीडियो डिलीट कराऊंगा अब मैं, ठीक है? उनको कहिए एक काम करें। अच्छा ऐसा है, आइए चलिए देखिए। अब 148 में ही बच्चे क्या है, बी वाला पार्ट है 10% और 90% का। आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। ओरल बता सकते हैं, अगर आप एमपी को 100 मान ले तो पहले 10% की छूट देंगे तो फिगर 90 का हो जाएगा, फिर 90 पे 90% की छूट देंगे। तो बताइए 90 का 90% कितना होगा? 81 होगा। तो 81 की छूट के बाद एसपी कितना हुआ? केवल 9 हुआ। बताइए केवल और केवल क्या हुआ? 9। यानी कि फाइनली छूट कितने का दिया आपने? 91 का। छूट आपने कितने का दिया? 91 का। किस पे? 100 पे। तो समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट कितना आएगा? 91% आएगा। क्लियर है? कर सकते हैं। ओरल कर दिया हमने। लिख के करेंगे तो कैसे करेंगे? माना एमपी बराबर 100, तो एसपी हो जाएगा 100 गुणे 90/100 और गुणे 10/100। सही है? अगर मेथड 1 से करें तो एमपी आप यहां मान लेंगे 100, तो एसपी क्या होगा? 100 गुणे क्या? 90/100 गुणे 90% की छूट, यानी कि 10/100। बताइए कितना? 90। कौन कह रहा है? 91 जो 9 आ रहा है। डिस्काउंट कितने का दिखाई दे रहा है? 100 - 9 यानी कि 91 का। तो डिस्काउंट परसेंट चाहिए आपको, तो 91% आ जाएगा आंसर। सही है? 91 रुपए की छूट किस पर हुई है? 100 रुपए पर ही तो हुई है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा? 91% आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा जिम्मेदारी के साथ। आ गया समझ में? अब मेथड 2 की बात करेंगे। मेथड 2 क्या है? समतुल्य बट्टा निकालने का पैटर्न, x + y + xy/100 इक्विवेलेंट डिस्काउंट ईडी। शॉर्ट नेम लिख दीजिए, कौन इतना लंबा लिखे समतुल्य बट्टा? ईडी। ईडी का मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या हो जाएगा? x + y + xy/100। तो क्या आएगा? प्लस में मत रखिएगा, बट्टा है तो ये माइनस में ही रखा जाएगा। तो -10, फिर -90 माइनस माइनस प्लस 10 × 90/100 कितना आ रहा है? -91%। ये आपका जो समतुल्य बट्टा आएगा वो 91% आएगा, 91% आएगा। सही है? अब देखिएगा, ये मेथड 2 था। मेथड 3 से अगर करेंगे तो बताइए 10% का मतलब हो गया 1/10 और आपका 90% का मतलब हो गया 9/10। यानी कि बच्चे वैल्यू 10 से क्या हो रही है? 9 और वैल्यू 10 से क्या हो रही है? 1। समझ में आया? अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ये एमपी होता है और ये एसपी होता है। ये एमपी आता है मल्टीप्लाई करने पर। क्यों आता है? हमने सिखाया भी है, बेसिक से ही ये बना हुआ है आपका स्ट्रक्चर। मल्टीप्लाई करने का वहां भी प्रावधान है, यहां भी गुणा ही करेंगे, ये शॉर्टकट है आपका। तो ये एमपी आएगा और ये आएगा आपका एसपी। डिस्काउंट कितने का? 91 का। तो 100 पे ही तो चेक करना है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया? 91% हो गया। यदि किसी चीज की तुलना 100 से करते हैं तो जिस चीज की तुलना हो रही है उतना ही प्रतिशत आपका रिजल्ट भी होता है। सही है? आ रहा है सबको समझ में? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये चीज आया समझ में? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, ईमानदारी से देखेगा।
अब आ जाइए, और कोई तरीका? बस ये 3 तरीके पर्याप्त हैं। अब इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन में। सी आप करिए, तीनों मेथड से आप करिए। 15% एंड 30% आप करें। मेथड 1 2 3 किसी से भी करिए, आंसर आएगा। बोलिए, आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। 40.5, ठीक है। 41, 40 है, आपने निकाला है क्या? 40.5 साफ दिखाई दे रहा है। एक्स वाई लगा के ओरल बोलिए। -45 हो गया, -45 हुआ, और उधर से आपका 15 इंटू 30/100 यानी कि 4.5 घटेगा तो माइनस कितना आएगा? 40.5 ओरल आ रहा है। -40.5%। एक्स वाई से तो ओरल आ रहा है, आराम से आप एक्स वाई से आंसर दे सकते हैं एग्जाम में। बाकी मैंने मेथड 1 भी बताया और आपको 3 भी बताया। क्लियर हो गया? सब लोग लगा लेंगे। 40.5 इक्विवेलेंट डिस्काउंट सबका आया है, सभी बच्चों का आया। बढ़ जाऊं आगे? क्लियर है? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सी के बाद आइए डी पे। 10%, 20%, 30%। इसका आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट चाहिए। मेथड 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी और 3 से भी। आइए अगर मेथड 1 लगाते हैं हम, तो एमपी क्या माना जाएगा यहां पर? 100 रुपए। एसपी क्या होगा? 100 पे पहले 10% की छूट, तो फिगर बचेगा जो वो 90% होगा। अब आप छूट किस पर देंगे? इस पर देंगे। कितने की छूट? 20% की, तो फिगर 80% बचेगा। अब छूट देंगे आप इस पर देंगे, तो फिगर बचेगा 30% की छूट देने के बाद 70% का। कैलकुलेट करेंगे तो एसपी बराबर क्या? 50.4। यह आ गया आपका एसपी 50.4। तो बताइए डिस्काउंट कितना आ रहा है? आप 100 में से 50.4 माइनस कर देंगे तो आएगा 40.6। तो अगर डिस्काउंट परसेंट चाहिए हमें, तो क्या डायरेक्ट उसको 49.6% कह सकते हैं? ये आपका 3-3 बट्टे दिए गए हैं। क्रमिक छूट आपके सामने है, समतुल्य छूट इसका निकालना है। तो एक मेथड 1 है ये, एमपी 100 मान लीजिए, इसके माध्यम से आप एसपी निकालिए। इन छूटों को ध्यान में रख के एसपी आ गया तो एमपी में से एसपी घटाएंगे तो छूट आएगा। और ये छूट कंपेयर किस पे होगा? 100 से। 100 पे ही तो इतने की छूट है, तो 100 पे इतने की छूट यानी कि इतने ही प्रतिशत की छूट हो जाएगी। अगर किसी की चीज की तुलना 100 से कर रहे हैं तो रिजल्ट उतना ही परसेंट आता है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा इन बातों को। कोई डाउट? आ गया समझ में? अब आइए, ऐसे तो करना है नहीं एग्जाम में, किससे कर सकते हैं? x + y + xy/100 से। तो बच्चों देखिए यहां xy का 2 बार प्रयोग करना पड़ेगा। xy का 2 बार प्रयोग होगा, पहले इसके लिए, फिर जो आएगा उसका इसके साथ। 2 बार xy का प्रयोग होगा यहां पर। x + y + xy/100, तो यह आएगा -10, -20, माइनस प्लस 10 इंटू 20/100। क्या आ रहा है वो बताइए? -28%। ये आपका फिगर है, हर एक बच्चा देखेगा -28%। अब अगेन अभी देखिए इन दोनों में समतुल्य बट्टा अभी निकला है, इन दोनों का भी निकला है, इन दोनों का निकाला। हम पहले इन दोनों का भी निकाल सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम इसका भी निकाल सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बट्टों के क्रम का समतुल्य बट्टे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझिएगा, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम किसी को भी किसी के साथ रख के समतुल्य बट्टा उसका पहले निकाल सकते हैं। फिर 2 को 1 बना देंगे और अगला जो बचा हुआ है उसके साथ फिर लेकर xy लगा देंगे, हमारा फाइनल समतुल्य बट्टा आ जाएगा। यही सिस्टम है आपके xy के प्रयोग का। तो अगेन पुनः कौन सा प्रयोग होगा? x + y + xy/100 फॉर्मेट का प्रयोग होगा।
अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -28, इसको ले लीजिए कि कहीं भी -28 ले सकते हैं, y को भी -28 बोल सकते हैं, कोई बाउंड थोड़ी है इसमें, सही है। -28 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 28 इंटू 30/100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 40 माइनस 49.6 आ रहा परसेंट आएगा। ये आपके समतुल्य बट्टे का फिगर है। 3 बट्टे अगर दिए गए हैं तो उनका समतुल्य बट्टा जब आपको निकालना है, 3 बट्टे दिए गए हैं, जब उसका समतुल्य बट्टा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा, 2 बार XY का प्रयोग करना पड़ेगा, 1 बार नहीं 2 बार। कुछ इसमें नए बच्चे भी होंगे, अब प्रॉफिट लॉस खत्म होने दीजिए, उसके बाद चीजें आपको समझ में आएगी। प्रॉफिट लॉस और ज्योमेट्री 2 चीजें समाप्त होने दीजिए, फिर आपको नया बैच मिलेगा। आप जब से नया टॉपिक चलेगा उसी समय से आपका नया, भले वो 15 दिन बाद चले, तभी से आपका नया बैच माना जाएगा, ठीक है, अभी से नहीं, भले आपका एडमिशन हो गया। यस, ले सकते हैं x + y + z, लेकिन उसके लिए अलग से फॉर्मूला दूसरा बनाना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि आपके दिमाग पे बोझ पड़े, ठीक है, इसलिए हम x y z में कोई फॉर्मूला नोट नहीं करवाते। हमने ना परसेंटेज में नोट कराया और ना ही मैं प्रॉफिट लॉस में नोट करवाऊंगा, क्योंकि अलग से दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। हो सकता हो शायद आपको वो फॉर्मूला याद हो पहले से, याद है क्या, नहीं याद है तो मत ही याद करिएगा, कोई फायदा नहीं। चलिए, ये ज्यादा बेहतर होता है, एक बार XY लगाया और फिर अगेन XY लगा लिया, डायरेक्ट आपका समतुल्य बट्टा आ गया। जब 3 चीजें रहती हैं तो 2 बार XY का प्रयोग। अब जब 4 चीजें हो जाएंगी तो बताइए, 3 बार XY का प्रयोग, फिर मुश्किल हो जाता है। वैसे 4-5 बार में नहीं आता एग्जाम में, समतुल्य के लिए मैक्सिमम 3 बार में ही पूछता है। 4 में भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, 4 में पूछे तो मेथड 1 या तो अच्छा होगा या तो मेथड 3, फिर XY अच्छा नहीं होगा। अगर 4, 5, 6 बट्टे दे रखे हैं तो कैलकुलेशन बढ़ा दिया उसने, तो फिर कौन सा अच्छा है, मेथड 1 तो ज्यादा बेहतर है, और अगर परसेंटेज के फिगर टेढ़े मेढ़े रहे तो मेथड 3, नहीं तो फर्स्ट बेहतर है। आइए चलिए देखिए, मेथड 3 की अगर हम बात करें तो 10% का मतलब 1/10 की डिस्काउंट, 20% का मतलब 1/5 का डिस्काउंट, 30% का मतलब 3/10 का डिस्काउंट। चलिए, अगर 10 MP है तो डिस्काउंट के बाद SP क्या हो जाएगा, 9। अगर 5 MP है तो डिस्काउंट के बाद SP क्या हो जाएगा, 4। अगर 10 आपका MP है तो डिस्काउंट के बाद 7 हो जाएगा। अब कुछ कटने लायक है तो हम कटा सकते हैं, कट रहा है, ये कितना आया 5 और ये 2, अभी भी कटने लायक है, 2 से ये कटेगा कितना 5। कटा सकते हैं बच्चों, दाएं बाएं वाली चीजें ऊपर नीचे ले जाके कटेंगी, निश्चित रूप से कटती हैं। कितना आ रहा है 125, ये MP है, और ये 63। अब बताइए डिस्काउंट कितने का, भाई इसी का डिफरेंस ही डिस्काउंट होगा, क्या होगा, 62, गुड। अब डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो 62 का डिस्काउंट है कितने पे, 125 पे, और इनटू 100। बच्चे कहेंगे सर नहीं कटाए होते तो ये 00 में होता तो बड़े आराम से 100 से 100 कट जाता, करते यही करते हैं हम, लेकिन हमको ये भी तो दिखाना था कि दाएं बाएं कटा सकते हैं, कोई एग्जाम्पल होना चाहिए ना कटने वाला, तो ये इसको मैंने उसी रूप में प्रयोग कर लिया। दाएं बाएं की चीजें ऊपर नीचे कट सकती हैं। आइए देखिए कितना आएगा, 49.6%। टाइम लगाना, XY वाला इससे ज्यादा आसान था, कैलकुलेशन कम थी, कैलकुलेशन उसमें कम थी, हर एक बच्चा देखे ध्यान से। तो ये आपका फ्रैक्शन का मेथड है समतुल्य बट्टा निकालने का, आ गया समझ में। आ जाइए चलिए, अब इसके बाद E नंबर का क्वेश्चन है, ये D था, D के बाद E आइए, E पे आ जाइए, हर एक बच्चा आए। E पे आइए आप लोग। 148 E, 10%, 20%, 40% और 50% ऑफ का ये डिस्काउंट है। मेथड 1 हमारे लिए बेहतर है। MP क्या हो जाएगा,
100 हो जाएगा। तो एसपी क्या होगा? 100 गुणे 90 बटा 100, 80 बटा 100, 60 बटा 100, 50 बटा, भाई 50% की छूट तो फिगर 50% ही तो बचेगा, तो 50 बटा 100 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करिए आप लोग, देखिए कितना आ रहा है। हर एक बच्चा कैलकुलेट करें कितना आ रहा है। 21.6 लग रहा है। कैलकुलेटर का प्रयोग कर लिए हैं क्या आप लोग? 21.6 आ गया। अब बताइए डिस्काउंट कितने का? डिस्काउंट हो गया 100 माइनस 21.6, कितना आया डिस्काउंट? 78.4 का। यही क्या होगा? 78.4% होगा। डिस्काउंट परसेंट इतना ही तो होगा। बताइए क्यों? क्योंकि इतने की छूट जो है वो 100 पे है, और अगर किसी चीज की तुलना आप 100 से करते हैं तो रिजल्ट उतना ही प्रतिशत होता है। बताइए बच्चों, सही है? अब आइए, अब कहेंगे आप लोग सर इसको XY से लगाइए, तो समय की बर्बादी है XY का प्रयोग, क्योंकि एक बार XY लगाया, फिर जो वैल्यू आई 40 के साथ XY लगाएंगे, अब फिर जो वैल्यू आएगी उसका 50 के साथ XY लगाएंगे। लगा दूं क्या? कभी भी कहीं भी 3 बार तो XY प्रयोग करिएगा ही नहीं, वो ऐसे ही लेंदी हो जाता है। फिर उससे बढ़िया आप ऐसे लगाइए, या तो मेथड 3 से लगाइए। समझ में आया? या तो ये मेथड कारगर होगा या मेथड 3 कारगर होगा। XY का प्रयोग करना उचित नहीं है। चलिए मेथड 3 लगा दूं यहां पर। चलिए देखिए, 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब 10 से वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? 9। 20% का मतलब 1/5 होता है, वैल्यू क्या हो गई? 5 से 4 हो गई। 40% का मतलब 2/5 होता है, इसका मतलब वैल्यू 5 से 3 हो गई। 50% का मतलब 1/2 होता है, मतलब वैल्यू 2 से 1 हो गई। मल्टीप्लाई करिए। कट रहा है? बहुत बढ़िया, कटाएंगे हम तो। कहाँ कट रहा है? 2 से 4 कट रहा है। चलिए 2 से 4। अब 2 से 10 नहीं हम रखना चाहते हैं, जाने दीजिए, कटा दें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कटा देते हैं। 5 कितना आया? 125। दाएं बाएं कटा लीजिए, कट सकता है ऊपर नीचे भी कहीं भी। ये कितना आएगा? 27। सही है। डिस्काउंट पता चला कितना है? 125 माइनस 27, 98। अब चाहिए डिस्काउंट का परसेंट, तो 98 का डिस्काउंट है किस पर? 125 पे, MP पर ही तो डिस्काउंट होता है। 125 पे डिस्काउंट होगा इंटू 100। चूंकि यहां पर ये 125 है तो पूरा इस पैटर्न पे लिखना पड़ेगा कि 98 की छूट है, 125 पे गुणे 100, ऐसे लिखना पड़ेगा। कितना आएगा वो बताइए? 78.4। ये बच्चे आपका डिस्काउंट आ गया। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। क्वेश्चन चेंज नहीं करवा पा रहे हैं क्या? तो बता दिया करिए हमको ना। सही है। हमको बता दिया करिए, हम पूरा ही क्वेश्चन हटा देंगे, नहीं तो बच्चे सोचेंगे क्वेश्चन है ही नहीं। आइए, ये टाइप कंप्लीट हो गया, टाइप 22। अब हम आएंगे टाइप 23 पे। तो समतुल्य बट्टा निकालना आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद आइए टाइप 23। 149 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है, बताइए निम्न में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। वो चारों ऑप्शन हम यहां लिख देते हैं। 20%, 10%, 30%। बी वाले पे आइए। 30%, 5%, 25%। सी वाला है 15%, 15%, 30%। डी वाला है 25%, 20% और ये 15%। देखिए ये 4 ऑप्शन है। आपसे पूछा गया बताइए कौन सा ग्राहक के लिए लाभदायक है, तो आप जानते हैं कि ग्राहक के लिए वही बट्टा लाभदायक होगा जो सबसे बड़ा होगा। सभी बच्चों को पता है ग्राहक के लिए लाभदायक बट्टा कौन होता है? जो सबसे बड़ा हो। और दुकानदार के लिए लाभदायक बट्टा क्या होता है? जो सबसे छोटा हो।
कम से कम छूट देगा दुकानदार तो उसको लाभ होगा ज्यादा से ज्यादा, और ग्राहक अगर ज्यादा से ज्यादा छूट प्राप्त करेगा तो उसको लाभ होगा। तो अगर ग्राहक के लिए लाभदायक बट्टा पूछे आपसे कौन सा डिस्काउंट बेनिफिशियल होगा कस्टमर के लिए, ये अगर पूछता है तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा बट्टा सबसे बड़ा है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, आपको देखना है कि कौन सा बट्टा इसमें बड़ा है। तो देखिए बट्टा कौन सा बड़ा है ये देखने के लिए आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि सबका समतुल्य निकाल लें। नॉर्मली यही बात है, इसका समतुल्य निकाल लेंगे पता चल जाएगा ये बट्टे की वैल्यू क्या है, पूरी टोटल वैल्यू, इस बट्टे की टोटल वैल्यू क्या है ये पता चल जाएगा, इस बट्टे की टोटल वैल्यू क्या है और इस बट्टे की भी टोटल वैल्यू क्या है। किससे पता चलेगा? समतुल्य बट्टे से, इक्विवेलेंट डिस्काउंट से। लेकिन इस एक सवाल के पीछे 4 सवाल बन गया ना, फिर तो समतुल्य बट्टा निकालना अपने आप में ही एक सवाल है। क्यों? एक क्वेश्चन है एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है बताइए इसका समतुल्य बट्टा क्या है, तो अपने आप ही एक क्वेश्चन हो गया। तो इस एक सवाल को करने के लिए हम 4 सवाल ऐसे करते हैं तो नुकसान है। क्या है बच्चों? नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहां पर कॉमन सेंस लगाया जाता है। जनरली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो कॉमन सेंस वाले होते हैं। कॉमन सेंस वाले ना भी अगर क्वेश्चन आए तो भी दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कि जिसके माध्यम से आप पता कर लेंगे कि कौन सा बट्टा बड़ा है और कौन सा बट्टा छोटा है, वो मैं बताऊंगा। अभी ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे 20%, 30%, 30%, 30%, 5%, 25%, 15%, 15%, 30%, 25%, 20%, 15%, ये 4 ऑप्शन है। समतुल्य मत निकालने जाइए। कभी कभी तो देख के पता चल जाता है अच्छा यही बट्टा बड़ा होगा, भले उसमें 2-2 क्रमिक बट्टे दिए गए हों, लेकिन पता चल जाता है। जैसे लिखा है 20% प्लस 10% ऑफ, और एक लिख दिया बताइएगा 40% प्लस 10% ऑफ। अब बताइए कौन सा ग्राहक के लिए लाभदायक है? दूसरा वाला, सेकंड वाला ग्राहक के लिए लाभदायक है। यही देख के पता चल गया कि यही बट्टा क्या आएगा? बड़ा आएगा। यही बट्टा सबसे बड़ा होगा तो ग्राहक के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। ये दुकानदार के लिए लाभदायक है क्योंकि ये इससे छोटा है। कई सारे सवालों में ऐसा होता है कि कॉमन सेंस से एक बार में देख के पता चल जाता है ऑब्जर्वेशन से कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। देखिए ऑब्जर्वेशन का एक और मेथड है, वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही लगता है। जैसे देखिए जहां बट्टों का योग बराबर हो या करीब करीब बराबर हो, जैसे यहां बट्टों का योग देखेंगे तो 60 है, ये समतुल्य बट्टा नहीं है। 60 क्या है? 70 है, 60 है। समतुल्य बट्टा क्या है? 60 है। ध्यान से देखिएगा, 60 ही समतुल्य नहीं, बट्टों का योग क्या है? 60 है। इसका समतुल्य बट्टा 60 नहीं है, बट्टों का योग 60 है। यहां बट्टों का योग 60 है, यहां बट्टों का योग 60 है, यहां बट्टों का योग 60 ही है। तो अगर दिए गए ऑप्शन में बट्टों का योग बराबर है या करीब करीब बराबर है, करीब करीब मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, तो कहीं 60 नहीं 59 भी हो तो काम चला सकते हैं। तो कितना निर्दय नहीं होगा पेपर बनाने वाला कि थोड़े से के लिए पॉइंट की वजह से डिफरेंस डाल दे। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा रहेगा इसलिए करीब करीब बराबर वाली बात भी हम बोल सकते हैं। वैसे तो नियम बराबर के लिए बनाया गया है। ये ऑब्जर्वेशन वाला नियम क्या है? बट्टों का योग क्या रहे? बराबर रहे। लेकिन हम उसमें एक चीज जोड़ देते हैं कि कहीं 59 हो जाए, कहीं 58 हो जाए, कहीं 61 61 हो जाए, तो भी हम ये नियम लगा सकते हैं। ठीक, तो अगर दिए गए ऑप्शन के बट्टों का योग बराबर है, पॉइंट नोट करिएगा, ये समतुल्य बट्टा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट्टों का योग बराबर। क्यों आप लोग पॉइंट दिमाग में नोट करने के लिए कह रहा था भाई, मैं पॉइंट दिमाग में नोट करिएगा कि मैं समतुल्य बट्टे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली हमने ऐसे ही जोड़ा है। तो अगर दिए गए प्रश्न के ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन में बट्टों का योग बराबर है या करीब करीब बराबर है, तो बट्टों को हम कौन से क्रम में? आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद पहले बट्टों की तुलना करेंगे। जिसका पहला बट्टा बड़ा, उसका पूरा पूरा ऑप्शन ही क्या होगा? समतुल्य बट्टा ही क्या होगा? बड़ा होगा। कंपेयर करके ऐसे बोल सकते हैं। अगर सबका पहला बट्टा बराबर हो गया तो अब कूद जाएंगे दूसरे बट्टे पे, दूसरे बट्टों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि पहले से पता चल नहीं पाएगा। सबका पहला बट्टा अगर बड़ा हो गया, सॉरी बराबर हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, तुलना नहीं हो पाई ना कौन सा बट्टा फायदेमंद होगा। तो दूसरे बट्टे पे कूद जाइए, दूसरे बट्टे में जिसका भी बड़ा दिखे उसी ऑप्शन का बट्टा ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। अगर दूसरे बट्टे भी बराबर हो जाए, कूद जाइए तीसरे बट्टे पे, तीसरे बट्टे की तुलना करिए इसी तरह से, कौन तीसरा बट्टा बड़ा है, तो जिसका भी तीसरा बट्टा बड़ा होगा वही ग्राहक के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा।
अब चलिए इसी तरह से आगे भी, तो लिखिए, इसमें लिखिए, यदि दिए गए ऑप्शन के, यदि दिए गए ऑप्शन के बट्टों का योग, यदि दिए गए ऑप्शन के बट्टों का योग बराबर हो या करीब करीब बराबर हो, बराबर हो या करीब करीब बराबर हो, तो हम दिए गए ऑप्शन के बट्टों को अवरोही क्रम, अवरोही के इंग्लिश लिखिएगा डिसेंडिंग, तो हम दिए गए ऑप्शन के बट्टों को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक, फिर हम उनके पहले बट्टों की तुलना करते हैं, फिर हम उनके पहले बट्टों की तुलना करते हैं, फिर हम उनके पहले बट्टों की तुलना करते हैं। जिस ऑप्शन का पहला बट्टा बड़ा हो, उस ऑप्शन का समतुल्य बट्टा, ऐसे लिखिए, जिसका पहला बट्टा बड़ा है, तो हम समझा दे रहे हैं ये बात, जिसका पहला बट्टा बड़ा हो गया मतलब वही ऑप्शन क्या हो गया, सबसे बड़ा छूट देगा, उसका समतुल्य बट्टा भी सबसे बड़ा आएगा। तो ये चीज नहीं लिखा रहा हूं, नहीं तो ज्यादा लंबा होने लगेगा। जिस ऑप्शन का पहला बट्टा बड़ा हो वो ऑप्शन ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होता है, वो ऑप्शन ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होता है, वो ऑप्शन ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होता है। अब आगे लिखिए, यदि सभी ऑप्शन का पहला बट्टा बराबर है, तो हम दूसरे बट्टों की तुलना करते हैं, तो हम दूसरे बट्टों की तुलना करते हैं। हो गया, दूसरे बट्टों की तुलना करते हैं। जिस ऑप्शन का दूसरा बट्टा बड़ा, जिस ऑप्शन का दूसरा बट्टा बड़ा, वो ऑप्शन ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होता है, वो ऑप्शन ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होता है, ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होता है। यदि दूसरे बट्टे भी बराबर हों, यदि दूसरे बट्टे भी बराबर हों, तब इसी प्रकार आगे लिख लीजिए, तब इसी प्रकार आगे, ऐसे ही चलता रहेगा, तब इसी प्रकार आगे। ठीक, समझ में आया बच्चों? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन सब का योग क्या है, सभी का योग क्या आ रहा है, योग आ गया 60 आ गया। तो इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, अवरोही, अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ा फिगर पहले, फिर क्रमशः लगातार क्या होगा, छोटा फिगर होता जाएगा, लास्ट में सबसे छोटा फिगर, मतलब सीढ़ी से उतरना, ऊपर से नीचे आ रहा है। अवरोही, आरोही मतलब सीढ़ी पे चढ़ना, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो पहला बट्टा सबसे बड़ा रखिए 30, फिर 20, फिर 10। यहां बताइए क्या होगा, 30, 25, 5, इसमें आइए 30, 15, 15, इसमें आइए
20, 25 है ना, 25, 20, 15। देखिए आरोही क्रम में लिख लिया आपने बट्टों को, लिख लिया आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बड़ा पहले छोटा बाद में, यह आरोही क्रम होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम पहले बट्टों का कंपेयर करेंगे। यहां 30 है, यहां 30 है, यहां 30 है, ये तीनों बराबर है, ये छोटा है इससे, यानी कि यही बट्टा दुकानदार के लिए लाभदायक होगा। डी वाला सबसे छोटा आएगा, दुकानदार के लिए लाभदायक होगा। ये बट्टा मैं बोल रहा हूं, ग्राहक के लिए कहां बोल रहा हूं अभी। ये सबसे छोटा होगा, आया समझ में। ये किसके लिए लाभदायक होगा, दुकानदार के लिए लाभदायक होगा। मेरी बात तो ग्राहक के लिए हो रही है ना, तो हम आएंगे उस पर। तो इसको तो हटा ही दीजिए, इसका अब कोई कंपेयर में योगदान है ही नहीं, ये तो छोटा हो ही गया इसका पहला बट्टा, तो पूरा ये फाइनली क्या हो जाएगा, आपका छोटा ही आएगा। फाइनली इसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो छोटा ही आएगा। अब हम काम केवल किस पे करेंगे, इन तीन पे। ये इनके पहले बट्टे बराबर हो गए तो कूदेंगे कहां पर, दूसरे बट्टे पे। तो इसका 20, ये 25, ये 15, तो पक्का ये 25 सबसे बड़ा है। 25 क्या है, सबसे बड़ा है, यानी कि यही दूसरा वाला जो आपका बट्टा है ये ग्राहक के लिए क्या है, लाभदायक है, और ये दुकानदार के लिए। समझ लीजिए, हर एक बच्चा अच्छे से समझे, ध्यान से देखिए। बोलिए बाबू, क्लियर हुआ। ये कंपेयर करने का तरीका होगा, और रटा रटाया ज्ञान नहीं, आपको कॉमन सेंस से अपना कंपेयर करना पड़ेगा। और वही क्रम में सेट कर लिया आपने, फिर आप पहले बट्टों को कंपेयर करिए, जो बड़ा दिखे उस ऑप्शन को उठाइए, वही ग्राहक के लिए लाभदायक। अगर पहले बट्टों में सब बराबर हो गए तो उस पहले बट्टे की बात हटाइए, दूसरे पे जाइए, उसमें मिलाइए कि कौन सबसे बड़ा है, तो उसी ऑप्शन का बट्टा ग्राहक के लिए क्या होगा, लाभदायक। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, आप देख रहे थे डी वाला का पहला बट्टा सबसे छोटा हो रहा था, बाकी उन तीनों ऑप्शन के बट्टे पहले बट्टे बराबर थे, तो डी वाला सबसे छोटा आ जाएगा, डी वाला सबसे छोटा बट्टा हो जाएगा। तो ये किसके लिए लाभदायक हो जाएगा, दुकानदार के लिए। अब ये बढ़ नहीं सकता, इसको छोटा ही रहना है, तो ये दुकानदार के लिए लाभदायक हो जाएगा। अब हम उन दो तीनों की बात करें तो इसके दूसरे बट्टों को मिलाइए, तो एक जगह दूसरे बट्टे में दिखाई दे रहा है 25%, और बाकी एक जगह 15 और एक जगह क्या है 20 है, ऐसा ही कुछ है। समझ में आ रहा है। तो 25% जिसका दूसरा बट्टा है वही ऑप्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा ग्राहक के लिए। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन का बट्टा ग्राहक के लिए क्या होगा, अधिक लाभदायक होगा। बात समझ में आई, आ गई, नहीं आई। जनरली सवाल जो आज तक पेपर में पूछे गए हैं वो ऐसे पूछे गए हैं, या ऐसे सवाल आए हैं कि एक बार में देख के अंदाजा लगा के केवल ऑप्शंस को टटोल के आप बता देंगे कि अच्छा यही बड़ा है, इसी में ग्राहक को ज्यादा लाभ है। वो देखने से, आंख से ही दिख जाता है, पेन उठाना नहीं पड़ता। बाकी ये भी आंखों से ही दिखाई दे रहा है, पेन इसमें भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये चीज तो यही चेक कर सकते थे ना, बताइए। बिना अवरोही क्रम में सेट करना तो एक सुविधा के लिए किया जाने वाला कार्य है। हम चेक करने का तो यहीं से, अगर आंख हमारी मजबूत है तो हम यहीं से चेक कर लेंगे, दिमाग तेज है तो यहीं से चेक हो जाएगा, सीधे दिखाई दे रहा। अच्छा 30 है, इसमें नहीं है, मतलब ये गया, ये दुकानदार के लिए लाभदायक। ठीक है, अब सुनिए, 30 वाला काम खत्म। इसमें 25 है और यहाँ हाँ 15 है, 15 हो गया हमारा काम। तो क्या होगा बताइए, यहाँ 20 है, यहाँ 25, यहाँ 15, हो गया हमारा काम कंप्लीट। यही बट्टा दूसरा वाला क्या होगा, ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। मतलब ये काम जो है ये तो आपको सुविधा के लिए सिखाया जा रहा है कि आप ऐसे चेक करेंगे तो कभी फंसेंगे नहीं, मतलब गलती नहीं होगी। बाकी आप मजबूत हैं तो आप मजबूती से करिए इसको, सीधे सीधे आप डायरेक्ट बताइए कि दूसरा वाला बट्टा ग्राहक के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। समझ में आया। अब एक आवाज उठनी चाहिए क्लासरूम से या यूट्यूब पे भी कि ये करीब करीब बराबर या बराबर ना हो तो क्या होगा, फिर समस्या होगी, टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन में। बराबर ना हो या करीब करीब आपका बराबर ना हो,
तो एक तो अंदाजा वाला सिस्टम वो तो अलग है, वो देख के पता चल जाता है कि हाँ यही बट्टा हमारा सबसे बड़ा है। हमने उदाहरण भी दिया था वहां पर। बहुत बड़ा गैप होता है तो ऐसे ही पता चल जाता है ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। लेकिन गैप बहुत बड़ा ना हो, 55 हो जाए योग, समझिएगा क्या हो जाए, 60 ना आए, किसी का 55 आ जाए, किसी का 67 आ जाए, तो क्या होगा बताइए। तो फिर करने का तरीका क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन कम से कम समतुल्य पूरा नहीं निकालना पड़ेगा, समय थोड़ा सा बच जाएगा आपका। तो मेथड 2 क्या है इसका वो देख लीजिए। मेथड 2, प्रज्वल उपाध्याय कह रहे हैं इंग्लिश का कोई नया बैच डीके सर का चलेगा इंडिविजुअल, यही नया ही है, इसी में पढ़िए, ठीक है। बार बार नया कैसे स्टार्ट होगा भाई, इसलिए समय से क्लास करने। मेरा तो बहुत अच्छा है, साइक्लिक कम से कम चलता है, कोई टेंशन नहीं, आलसी बच्चे भी आ सकते हैं आराम से आराम से। अब वो बैच का वेट कर रहे हैं कि अब नया टॉपिक आएगा तो आना शुरू करेंगे। तो अगर यही मैं एक बार स्टार्ट करता है एक टॉपिक से खत्म कर देता लास्ट में ले जाके, तो बीच में हमारी क्लास क्या हो जाती है, एकदम खाली, एकदम खाली रहती। लास्ट में हमेशा ऐसा ही होता है, एक टॉपिक से शुरू करूं, बैच को पैक कर दूं, अब उसमें किसी की एंट्री ना कराऊं, तो धीरे धीरे वो बैच एकदम खाली हो जाता है। तो साइक्लिक बैच रहने से हरा भरा सिस्टम रहता है, और टीचर की एनर्जी भी हर टॉपिक के साथ नई रहती है, हर टॉपिक के साथ नया ही बैच रहता है वो, तो टीचर की भी एनर्जी भी क्या रहती है, एकदम नई रहती है। तो ये बढ़िया है, स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद है और टीचर के लिए भी फायदेमंद है। तो चलिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको किसी ऑल्टरनेट मेथड से करना चाहें तो कुछ बच्चे कहते हैं सर गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा जो गुणनफल कम आएगा वो ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक हो जाएगा, जो गुणनफल ज्यादा आएगा वो दुकानदार के लिए लाभदायक हो जाएगा। बच्चे कहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि अगर आपको समतुल्य बट्टा बच्चों निकालना है, इसका निकालना है समतुल्य बट्टा, तो आप क्या करते हैं, एमपी को 100 लेते हैं, फिर 80/100 करते हैं, फिर 80/, अच्छा चलिए 90/100 करते हैं, फिर 70/100 करते हैं, होता है कि नहीं। ये आपका एसपी आता है, क्या आता है, एसपी। अगर बेटा एसपी बड़ा आए, एसपी बड़ा आए, डिस्काउंट मतलब बहुत कम मिला हुआ है। अगर विक्रय मूल्य बड़ा आए, इसका मतलब डिस्काउंट क्या मिला हुआ है, छोटा मिला है। क्यों, सहमत है कि नहीं इससे आप लोग। अगर छूट के बाद विक्रय मूल्य ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट कम मिला है, और छूट के बाद विक्रय मूल्य बहुत छोटा आ रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट आपने ज्यादा दिया हुआ है। तो ये चीज आपकी निर्धारित हो जाती है किससे, 80 × 90 × 70 से। अगर ये गुणनफल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब एसपी भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इसका मतलब डिस्काउंट बहुत कम मिला है। अगर ये गुणनफल कम आए, इसका मतलब एसपी भी कम आएगा, मतलब डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हमारा तरीका क्या है यहां पर करने का, हम इसको किससे घटाते हैं, किससे घटाते हैं, सबको 100 से घटा के लिख देंगे। तो यह आएगा 80, यह आएगा 10, और यह आएगा 10 कहां 90, और यह आएगा 70। इसको भी 100 से घटा के लिखेंगे, कितना 70, 95, 75, और इसको भी घटाएंगे 85, ये भी 85, और फिर 70, और इसको भी घटाएंगे 75, फिर 80, और क्या आएगा 85। 100 से घटाकर इन सबका गुणा करते हैं, गुणा करके बताइए बच्चों क्या आ रहा है, गुणा करिए। 100 से घटाकर सबको लिख देते हैं और इन सबका क्या करते हैं, गुणा। समतुल्य बट्टा निकालने से तो अच्छा ही है ना, बताइए, समतुल्य बट्टा निकालने से अच्छा नहीं है ये, कम से कम उसका आधा समय लगेगा केवल इसमें, आधा क्या 40% 30% टाइम लगेगा। हंसिए मत, बहुत जरूर इंपॉर्टेंट तरीका कराया जा रहा है। यह अलग बात है कि इसका यूज बहुत रेयर ही आपको करना पड़ेगा, लेकिन तरीका पता तो होना चाहिए ना। तो आप कहेंगे सर आप तो कहे थे कि देख के ही हो जाएगा, ऐसे सवाल आएंगे, क्या हो गया ये, कह सकते हैं आप। क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता। 60-60 को कंपेयर कर लेते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एकदम इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सेट हो जाए
डिफरेंस बहुत कम पे रहे, तो फिर आप वैसे नहीं चेक कर पाएंगे। ठीक है, है ये समतुल्य बट्टा वाला ही प्रारूप, लेकिन इसको थोड़ा सा नया आयाम, नया मोड़ दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। गुणा हो गया हो तो बताइए, मैं उठूं लिखूं, और अच्छे से कर लीजिए एक बार। करिए मल्टीप्लाई, सभी लोग कर लिया मल्टीप्लाई आप लोगों ने? चलिए, बच्चे यूट्यूब पे भी बता रहे हैं तेजी से मल्टीप्लाई करके। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना? 50, 4000, ठीक। और 49875, जीरो भी है, जीरो भी है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 505750, और ये 5140, बस। अब सुनिए, जो भी गुणनफल छोटा आएगा, समझिए उसका एसपी छोटा आएगा, और वो ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। तो सबसे ज्यादा छोटा गुणनफल किस में आया है? इसी में आया है, तो यही ग्राहक के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। सबसे बड़ा गुणनफल यहां आया है, तो ये किसके लिए लाभदायक? दुकानदार के लिए। लिख लीजिए, है प्रारूप ये समतुल्य बट्टा वाला ही, लेकिन थोड़ा और समय की बचत हो रही है। वैसे मुझे उम्मीद है इसका प्रयोग आपको नहीं करना पड़ेगा, देख देख के चेक करने वाला सिस्टम ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये सब तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इस तरीके का कोई सवाल नहीं बनाता कि बहुत बहुत क्लोज अंतर हो। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अंतर बड़ा दे देता है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है नहीं ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, वहां पता चल जाता है। चलिए देखिए, इसमें लिखिएगा, ये ग्राहक के लिए लाभदायक हो गया और ये दुकानदार के लिए। तो लिख डालिए, बोल रहा हूं मैं। यूट्यूब पे जो बच्चे हैं इस क्लास के, वो भी नोट करें। सर्वप्रथम, समझ में आया? सर्वप्रथम दिए गए ऑप्शन के बट्टों को 100 में से घटाकर लिख लेते हैं। सर्वप्रथम दिए गए ऑप्शन के बट्टों को 100 में से घटाकर लिख लेते हैं। फिर उनका गुणा करते हैं। फिर उनका गुणा करते हैं, फिर उनका गुणा करते हैं। जो गुणनफल सबसे कम आता है, जो गुणनफल सबसे कम आता है, उसी ऑप्शन का बट्टा, उसी ऑप्शन का बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होता है। ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होता है। नोट कर लिया? एवं जिस ऑप्शन का जिस ऑप्शन का गुणनफल, जिस ऑप्शन का गुणनफल सबसे अधिक आता है, देख लीजिए, सबसे अधिक आता है,
ठीक है, बताइए बच्चों क्या लिखा आप लोगों ने? जिस ऑप्शन का बट्टा, बताइए जिस ऑप्शन का गुणनफल सबसे अधिक आता है वह दुकानदार के लिए लाभदायक होता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यह भी ऐसा भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मिटा दें इसको, क्लियर हो गया। अब आइए, क्या है? कुछ भी नहीं कह सकते, बस बड़ा डिफरेंस है तो पता चल जाता है कि हाँ, अंतरात्मा की आवाज आती है कि ये बट्टा बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, वो नंबर का गेम है, किस तरीके से है। कई सारे बट्टे हैं ना, समझिए कई सारे बट्टे हैं, उसमें आपका कोई 55 हो गया, कोई 56 हो गया, कोई 70 हो गया, मतलब मैं क्रमिक बट्टों की बात कर रहा हूं। उसमें ध्यान से देखिएगा, पता चला कि योग में फाइनली अंतर 10-15 का हो गया या किसी का भी हो गया, बट्टे करीब करीब आपस में एक दूसरे के सिमिलर ही दिख रहे हैं, तो वहां प्रॉब्लम होती है। वहां फिर यही सिस्टम लगाना पड़ेगा जहां पर आप डिसाइड ना कर पाए कौन बड़ा है और कौन छोटा है, डायरेक्ट डिसाइड ना हो पाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वहां पर क्या करते हैं आप, इसी चीज को अप्लाई करते हैं। जहां पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है कॉमन सेंस से, वहां पर इसी चीज का अप्लाई होगा। यस, फ्रैक्शन में देखिए आज तक तो वैसे पूछा नहीं है ये सब कभी सवाल, और अगर फ्रैक्शन में दिया है तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलिए, उसको 1 में से घटाइए। किस में से घटाइए? जैसे यहाँ 100 में से घटा रहे हैं, वहां किस में से घटाइए, 1 में से घटाइए। फ्रैक्शन में 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो फ्रैक्शन बनाकर कहां से घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 150 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा, 40%, 10%, 30%। बच्चों एक एक चीज आपको इसलिए लिखवा दिया जाता है ना कि कभी नोट्स वोट्स बनाए रिवीजन करें तो आपको असुविधा ना हो, चीजें अच्छे से कर लें, ये जरूरी है, लिखवाना अनिवार्य होता है। बी है आपका 35% और ये है 45%। सी है आपके फायदे के लिए नोट कराया जाता है सारी चीजें, 20% और ये 45%। अब बताइए डी वाला, ये तो हम देख के बता देंगे, 30%, 30% और ये 10%। देखिए इन दो का योग जो है ये 70% है, टोटल हो रहा है 70, 80 हो रहा है, कोई बात नहीं, 80%, 80% हो रहा है, इसका योग 80%, इसका योग 70% और इसका योग 70%। आइए पहले हम 70% वालों को चेक करेंगे, इन दो का कंपेयर होगा पहले। इन दो में अगर कंपेयर आप करते हैं, मत सेट करिए कोई आरोही अवरोही क्रम कि करेंगे, करेंगे कर लीजिए, फिर आपका मन, इसमें सेट करिए पहले। क्या क्यों सेट कर, मतलब आरोही अवरोही क्यों चेक करेंगे? ये तो हमने आपको ऐसे ही आपकी सुविधा के लिए बताया था, जब यही चेक ही हो रहा है, इन्हीं दो में चेक करना है, तो इन दो में बताइए बड़ा बट्टा कौन होगा, बताइए। ये आपका बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो सबसे छोटा तो यही हो गया ना, सबसे छोटा तो यही हो गया, इसकी तो बात ही नहीं होगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा होगा, इसका योग बड़ा है, देखने में भी लग रहा है कि ये 45 यहाँ है या एक 35 है। ध्यान से देखिए, इन दोनों से तो बड़ा ही है ना ये, तो ध्यान से देखिए, ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ये किसके लिए लाभकारी है? दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए। आ गया समझ में? ये दुकानदार के लिए लाभकारी है। अब बचा हमारे पास 3 बट्टा, ध्यान से देखिएगा, 3 बचा। ये तो वैसे भी गायब कर दीजिए, आप इन तीनों का कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा इन तीनों में सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? ये 45% वाला, नहीं दिख रहा? सबसे बड़ा 45% वाला दिख रहा है, इसका दूसरा बट्टा भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है मतलब इससे छोटा है, लेकिन फिर भी इसका पहला वाला क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। ध्यान से देखिए, आप कहेंगे अच्छा नहीं सर, इसमें तो ये दोनों सेम हो रहा है, मैं दूसरा मिला लीजिए, इसका 35 हो गया और इसका 20 ही है,
मिला लीजिए दूसरा, तो दूसरा बट्टा इसका क्या हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं। तो सबसे बड़ा कौन है, केवल टटोल के आंसर दे सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, बताइए, बी वाला। आ रहा है समझ में, क्लियर है ना ये चीज, कोई डाउट इसमें। तो आंसर कौन सा होगा आपका, बी वाला। किसके लिए सही है, ग्राहक के लिए, और ये दुकानदार के लिए। दोबारा खुद से देखिए, फिर से देखिए, हर एक बच्चा देखिए, आ गया कि नहीं समझ में। ये दुकानदार के लिए सबसे छोटा जो दिख रहा है, दुकानदार के लिए जो सबसे बड़ा दिख रहा है, वो किसके, ग्राहक के लिए। ठीक, अगर समझ में ना आए कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो फिर वो तरीका आपके पास है ही, 100 में से घटा के लिख लीजिए। ठीक है, हो गया, कोई डाउट हो तो बताइए। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद हम। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग, कैप वहां गिरा हुआ अनिल लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, कैप अनिल गिरा हुआ है वहां लगा दीजिए, शीट उठा के रख लीजिए। सारे बच्चों को शीट मिल गई, जिनके पास शीट नहीं है हाथ उठाइए। सबको मिल गई, जिसको क्या पूछना था, शीट किसको नहीं मिली वो हाथ उठाए। ज्योमेट्री वाली की बात नहीं हो रही है, तो इसकी बात हो रही है, प्रॉफिट लॉस की। आप आकर ले लीजिए बाबू यहाँ, अनिल इस बच्चे को शीट दीजिए और ये हम ऑफिस में रखवाइए। ऑफिस मतलब ऊपर, नीचे नहीं। आता हूं थोड़ी देर में।